9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। करेंगे एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर orbit around the earth with a speed equal to half the magnitude of escape velocity, ठीक है। फ्रॉम द अर्थ ना। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं डिटरमाइन हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस इफ सैटेलाइट इज स्टार्ट सडनली इन इट्स ऑर्बिट एंड अलाउड टू fall freely onto the earth. Find the speed with which it hits the surface of the earth is equal to 9.8 meter 9.8 meter second minus 2. रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस, ये ना, ठीक है। ये आपका किस ईयर में है? ये भी कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। किस ईयर में है? 97 96 90 तो ये आपका IIT 90 का क्वेश्चन है। IIT 90, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखिए इसमें क्या करना है मुझे। तो देखिए पहले कि कोई सैटेलाइट है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ ना। ये आपका अर्थ है, इसके अराउंड जो है कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड है हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी करें। क्या करें क्वेश्चन में? करें कि स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज हाफ ऑफ द एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस, ये कह लो ना, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या फाइंड करना है? करें डिटरमाइन हाइट ऑफ द सैटेलाइट। तो बताइए ये सैटेलाइट कितने हाइट पर होगा? आपको उस सैटेलाइट की हाइट बताना है, उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हाइट बताना है सरफेस से, जो कि इसके वेलोसिटी के हाफ से रिवॉल्व कर रहा है, इसके वेलोसिटी के हाफ से रिवॉल्व कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन पहला पार्ट है, ठीक है। ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। हाइट इसकी हम ऐसे ले लेते हैं, इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हाइट क्या ले लेते हैं? ऐसे ले लेते हैं। हाइट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, हाइट हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये आपका आर हो गया, और ये चीज आपका रेडियस ऑफ अर्थ है ना, आर, और ठीक है ये वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस हो गया ना, ठीक है। तो सेंटर से डिस्टेंस क्या बन जाएगी? सेंटर से डिस्टेंस बन जाएगी आपकी आर प्लस एस, आर प्लस एस हो गया, ये हो गया आर, है ना, ठीक है। ये ऑर्बिटल स्पीड हो गया, सॉरी ये हाइट डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हो गया। अब चलिए इसमें क्या करना है? ऑर्बिटल स्पीड के लिए क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, और जो है इसके वेलोसिटी के लिए क्वेश्चन लिखते हैं, और दोनों को इक्वेट कर देते हैं। दोनों इक्वेट है ही, b = b/2 आपने लिखा ही ऑलरेडी ना, खाली से वैल्यू रखना है आपको। तो चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b/2 कह रहे हैं, b/2 कितना है? b। आप आपसे इसके वेलोसिटी इस ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट कह रहे हैं। तो चलिए इसे वैल्यू रख दीजिए। तो इसके वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस कह रहे हैं, इसके वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस ना, तो इसके वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस कितना होता है? 2gr होता है। कितना होता है? 2gr। तो 2gr यहाँ पे लिख दीजिए, है ना, ठीक है। आप ऑर्बिटल स्पीड लिख दीजिए। तो ऑर्बिटल स्पीड के लिए क्वेश्चन क्या होता है बताओ? ऑर्बिटल स्पीड का क्वेश्चन क्या होता है? gme/r, r प्लस s होता है, r प्लस s ना। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं, तो क्योंकि मास ऑफ द अर्थ में दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है ना, तो इसलिए ये चीज हमको हटाना पड़ेगा, जीएमए क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में बदल लेते हैं। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप जानते हैं स्मॉल g इक्वल टू कितना होता है? स्मॉल g इक्वल टू होता है gme/r², ये होता है ना। तो यहाँ से gme आपका हट जाएगा, gme कितना हो जाएगा? g में हो जाएगा g × r² हो जाएगा, g × r² ना। तो ये वैल्यू इसमें डाल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/2
रूट ऑफ 2 GR ना इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GR स्क्वायर अपॉन R प्लस एस, है ना। ठीक है, अब देखें स्क्वायर रूट हटाते हैं, बोथ साइड में स्क्वायर रूट है तो इसको हटा देते हैं। तो स्क्वायर रूट हटाने में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए स्क्वायर कर दीजिए। तो 1/4 इंटू 2GRE इसको कितना हो जाएगा, G इंटू RE स्क्वायर अपॉन RE प्लस ना। तो देखिए G से G आपको कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ना ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा RE प्लस एस इसको टू 2RE ना। देखिए इस चीज को हमने इधर ले लिया, तो 1 इंटू दिस हो गया, ये 2 बचता है तो 2 इंटू RE बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ से एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका RE प्लस एस डिवाइड था, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, यहाँ पर सब चीज कट चुका है, आपका क्या बचा है, 2 बचा है, यहाँ भी सब कुछ कट चुका है, क्या बचा है, RE बचा है। तो ये 2 इधर जाएगा 2RE कर देगा और ये इधर आकर RE प्लस एस हो जाएगा ना। तो यहाँ से ये चीज कितना हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा 2RE माइनस ना, यहाँ से ये चीज कितना हो जाएगा RE ना। तो सैटेलाइट कितने हाइट पर रिवॉल्व कर रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट पर रिवॉल्व कर रहे हैं ना। अर्थ सरफेस से कितने हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, अर्थ के हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है ना, मतलब 6400 किलोमीटर पर सैटेलाइट। ठीक है, तो वो सैटेलाइट जिसकी स्पीड जो है इसके वेलोसिटी की हाफ होती है, अर्थ सरफेस पर इसके वेलोसिटी हाफ होता है, वो रेडियस ऑफ अर्थ के हाइट पर रिवॉल्व करता है, रेडियस ऑफ अर्थ के हाइट पर रिवॉल्व करता है ना। ठीक है, तो ऐसे सैटेलाइट जो रेडियस ऑफ अर्थ माने 6400 किलोमीटर के हाइट पर है, वो इसके वेलोसिटी के हाफ ऑफ दिस के वेलोसिटी ऑफ अर्थ एट द अर्थ सरफेस से रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। ठीक है, ये रिजल्ट मिल गया आपको। अब चलिए सेकंड पार्ट आ जाइए। सेकंड पार्ट क्या बताइए, सेकंड पार्ट करेंगे इफ द अर्थ satellite is stopped suddenly in its orbit and allowed to fall freely to the earth, find the speed with which it is the surface of the earth, ठीक है ना। तो देखिए सैटेलाइट से घूम रहा है, लेकिन इसको क्या करें, रोक दिया जा रहा है, इसको घूमने नहीं दिया जा रहा है, इसको घूमने नहीं दिया जा रहा है या रोक दिया जा रहा है ना। जब रोक दिया जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, ये फिर फॉल करेगा ना, क्योंकि ये घूम रहा है तो इसलिए इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या है, रेडियस से परपेंडिकुलर है, सर्कुलर पाथ बना हुआ है। और जैसे रुकेगा तुरंत क्या होगा, इसको सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिलेगा ना, क्योंकि स्पीड से घूमने से ये इसको सेंटीमीटर फोर्स नहीं लाता। आप रोक दीजिएगा तो सेंटीमीटर फोर्स नहीं मिलेगा, तो तुरंत ये जो गिरने लगेगा ना। और कैसे क्यों गिरेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी इसको खींचेगी अपने सेंटर को ना, अर्थ अपने सेंटर पर इसको खींचेगा। तो जब ये अर्थ की ओर गिरेगा, ठीक है, तो अर्थ सरफेस से कितनी स्पीड से टकराएगा, जैसे ये इसको आप किसी हाइट से गिरा दिया, तो अर्थ सरफेस पर जब गिरेगा तो किसी स्पीड से गिरेगा ना, तो किस स्पीड से गिरेगा इसे निकालना है। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई करोगे, देखिए जब यहाँ से फॉल करेगा, स्टॉप कर दिया तो स्टॉप का मतलब इसकी कैटेगरी जीरो, कैटेगरी क्या हो गई, जीरो, है ना। अब ये इसके पास पहले पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी है, अब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ जब गिरेगा तो इसके पास क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, पार्टिकल एनर्जी रहेगी, दोनों रहेगी ना। ठीक, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल एनर्जी का सम, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल एनर्जी के सम को बराबर कर दीजिए, माने कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर दीजिए ना। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितने स्पेस से इस टाइप करेगा सरफेस पर मालूम हो जाएगा, है। तो चलिए ये कर लेते हैं। तो देखिए ये पॉइंट से ही मान लेते हैं, सैटेलाइट जो है किसी जिस पॉइंट पर रोका जा रहा है वो पॉइंट ले लेते हैं, और अर्थ सरफेस से जिस पॉइंट को कोलाइड कर रहा है उसको पॉइंट भी ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रहते, ठीक है, एंड इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट डी, ये होगा ना। ठीक है, दोनों सेम होंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ना, इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ वैल्यू रखते हैं। तो इसके पास तो ए पर कोई कंटिन्यूस एनर्जी नहीं है क्योंकि आपने स्टॉप कर दिया इसलिए 0 हो गया। अब इसके पास खाली पोटेंशियल एनर्जी है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगा बताओ? इफ टू मास पार्टिकल हैविंग मास m1 m2 are kept at distance r, then potential energy between those two, gravitational potential energy between those two is minus gm1 m2 by r, है ना। तो यहाँ पर एक मास पार्टिकल आपको क्या है, अर्थ है तो m ही हो गया। दूसरा मास पार्टिकल कौन है? सैटेलाइट है तो m हो जाएगा, मास ऑफ सैटेलाइट हो जाएगा। अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सैटेलाइट एंड अर्थ, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सैटेलाइट एंड अर्थ कितना दिया है? r प्लस s दिया है। कितना दिया है? r प्लस s ना, यहाँ पर r प्लस s लिख दीजिए, r प्लस s, ठीक है। इसको टू कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर b पर कंटिन्यूस लिए निकालिए, तो b पर मानते हैं कि b स्पीड से कोलाइड कर रहा है, b पर जो है अर्थ सरफेस पर सैटेलाइट आपको कितने स्पीड से कोलाइड कर रहा है? b स्पीड। लेट दिस कोलाइड सैटेलाइट स्टाइल विद द सरफेस विद स्पीड v ना। इसके पास कितनी फाइनल एनर्जी होगी ड्यूरिंग कोलिजन? इसके पास हाफ m स्क्वायर के बराबर फाइनल एनर्जी होगा ना। अब यहाँ पर जब गिरेगा तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी है, क्योंकि मास आ गया सेंटर पर, मानिएगा सैटेलाइट का मास यहाँ पर है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? माइनस GMEM अपॉन, अब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सैटेलाइट एंड अर्थ क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। कितना हो जाएगा? r ना, तो r लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? अब s की वैल्यू हमने क्या निकाला है? s की वैल्यू हमने निकाला r, हाइट कितनी थी बताओ? r था, यहाँ पर r लिखेंगे, क्या लिखेंगे? r, तो क्या हो जाएगा? माइनस GME। अच्छा GME को क्या करते हैं? चलिए GME को वैल्यू नहीं दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में GR स्क्वायर में बदल देंगे। तो देखिए s के प्लेस क्या लिख देते हैं? s के प्लेस पर r लिख देते हैं ना, ठीक है। और फिर ये माइनस है तो लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस GMEM अपॉन r हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा? हाफ m स्क्वायर, क्या हो जाएगा? हाफ m स्क्वायर, है ना। अब उसके बाद देखिए ये आपका r प्लस r 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2r ना, तो 2r यहाँ लिख दीजिए, तो हो जाएगा आपका माइनस GMEM अपॉन 2r, ठीक है, और प्लस GMEM अपॉन इसको कितना हो जाएगा? हाफ m स्क्वायर, हाफ m स्क्वायर ना, ठीक है। तो इसमें GMEM r कॉमन ले लेते हैं, जिसको कॉमन लीजिए तो कितना आ जाएगा? तो देखिए ये माइनस GMEM को कॉमन लीजिए तो जगह GMEM अपॉन r ना, इंस्टेड ब्रैकेट माइनस 1/2 प्लस 1 इसको टू हाफ m स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखिए m से m क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और GME की वैल्यू किसके बराबर है? GME की वैल्यू आप देखिए GR स्क्वायर लिखा है, कितना लिखा है? GR स्क्वायर ना, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G ME बाई r स्क्वायर होता है, यहाँ से GME क्या हो जाएगा? GR स्क्वायर हो जाएगा, राइट है GR स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। और इक्वल टू इनटू हाफ, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 v स्क्वायर है, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? GR ना, तो v इक्वल टू क्या होगा? रूट ऑफ GR ना, तो v इक्वल टू रूट ऑफ, अब g की वैल्यू रख दीजिए 9.8, r की वैल्यू कितना है? 6400 into 10⁻³ किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 49 into 2 into 6400 into 10⁻³ को 2 में बदल दिया मैंने, एक 10 इसका यहाँ पे ले लिया मैंने, इसका एक 10 10 हटा दिया, तो दो बच गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो 7 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा ना, तो कितना आ गया यहाँ पर? 5600 into
रूट टू वैल्यू 1.414 ना, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। वैल्यू कितनी आएगी? 5600 इंटू 1.414, ठीक है। तो वैल्यू आपके 79184 आ रहा है, 79184 आ रहा है डेसिमल, 7918.4, 7918.4 इंच मीटर सेकंड माइनस 1 है, मीटर सेकंड माइनस 1 ना, ठीक है। अब इसको किलोमीटर पर सेकंड में दे लीजिए, तो 1000 से डिवाइड कर लीजिए, 1000 से डिवाइड करिएगा तो डेसिमल आपका 3 प्लेस लेफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो 7.9184 किलोमीटर सेकंड, तो सेटेलाइट की स्पीड है, ठीक है। इतने स्पीड से कोलेक्ट करेगा। और दिस इज द स्पीड ऑफ प्लेनेट और सेटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस ना। अगर कोई सेटेलाइट जो है कोई पार्टिकल अर्थ सरफेस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो इसकी स्पीड ही होती है ना, ठीक है। राइट।